गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम फौज में स्वागत है। आज से हमारा ये फ्री बैच चलेगा एक इंग्लिश का, जिसमें सारे कॉन्सेप्ट की क्लास होंगी। उसके साथ प्रैक्टिस क्लास भी होगी। नेवी, एयरफोर्स एंड आईसीजी के लिए ये फ्री बैच है और सभी भाई इस बैच से जुड़े। इसके सारे कॉन्सेप्ट क्लास होंगी। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, PQRS, और उसके बाद आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फ्रेजल वर्ब, और इसके बाद सिनोनिम, इंटोनिम, सारी कॉन्सेप्ट क्लास इसकी होंगी और साथ में प्रैक्टिस होगी। और आज का हमारा ये फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी, क्लास नंबर फर्स्ट, प्रीपोजिशन। अब हम अपनी इस इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नेवी में भी आता है, एयरफोर्स में भी आता है, और SSR में भी आता है, और ICG में भी आता है। तो ये हम अपना प्रीपोजिशन फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे जितने दिन में हो पाए, 3-4 दिन में। इसके सारे कॉन्सेप्ट निकाल देंगे जो एग्जाम में आएंगे, और सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे। और आप सभी लोग चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो भी भाई जो इंटर में हैं, हाई स्कूल में भी हैं, जो हिंदी मीडियम से हैं, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। तो हम इसी इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा, पहली फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लास रहेगी प्रीपोजिशन की। तो हम इसको देखते हैं। तो प्रीपोजिशन क्या होता है, सबसे पहले बात रहेगी प्रीपोजिशन क्या होता है। तो इंग्लिश मीडियम में जो पढ़ते हैं उनके लिए ये मैंने डेफिनेशन लिखी है। प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन की ये डेफिनेशन है: ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू डिनोट इट्स रिलेशन विथ सम अदर वर्ड इज नोज एज प्रीपोजिशन। तो इसकी हिंदी क्या होती है? प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जिसका प्रयोग हम नाउन और प्रोनाउन से पहले करते हैं। उसके नाउन और प्रोनाउन का इट्स रिलेशन विथ अदर वर्ड, नाउन और प्रोनाउन का अन्य शब्दों के साथ संबंध को प्रकट करता हो या दिखाता हो ना। इट्स रिलेशन, इसका संबंध, विथ अदर वर्ड, जो नाउन और प्रोनाउन का जो अन्य शब्दों के साथ संबंध प्रकट करता हो। उसके बाद ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट है: प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकती है। प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकती है, और कोई वर्ब अगर आती भी है तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की फॉर्म में उसको लिखते हैं या उसको यूज करते हैं। जैसे कोई प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब एक डायरेक्टली नहीं आ सकती है। अगर कोई वर्ब आएगी तो हम उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी के रूप में उसका यूज करेंगे। तो हम देखते हैं। हमने अपना सबसे फर्स्ट एग्जांपल लिया, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग। ये आप समझ लो ये क्वेश्चन पेपर में आया है। ऑप्शन में आपको ये गलत है, आपको सही करना है। तो आप सोचेंगे फॉन्ड के साथ ऑफ का प्रयोग नहीं होगा, जबकि पता है ऑफ ये प्रपोजिशन है। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन, किसी चीज का आदी होना। आई एम फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग, मैं पीने का शौकीन हूँ। आई एम फाइंड ऑफ बाइसिकलिंग, साइकिल चलाने का आदी हूँ। बहुत लोग ड्रिंकिंग के होते हैं, स्मोकिंग के होते हैं। तो इसमें लिखा है आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। तो अभी इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है नेवी, एयरफोर्स या आईसीजी में, गारंटी से। क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है प्रीपोजिशन के बाद वर्ब डायरेक्टली नहीं आ सकती है। अगर कोई वर्ब आती है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी के रूप में उसका यूज करते हैं। तो हम देखते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग। ये सिंग जो है ये गलत लिखा है, सिंग। यहाँ पर सिंग की जगह सिंगिंग होगी, SINGING। ये हमारा सही है और ये गलत है। तो हम इसको मिटा सकते हैं, इसको मिटा सकते हैं। तो अब ये हमारा कैसा हो गया, सही हो गया। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। और ये एक रूल है अपना कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कभी डायरेक्टली नहीं आएगी। ये सिंगिंग, आइए, ये प्रीपोजिशन हो गया, ये वर्ब, सिंग का मतलब
सिंग का मतलब गाना, इसमें आईएनजी लगा दी, अब ये हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद सीमा इज एडिक्ट टू स्मोक, तो इसमें गलती पता कहाँ पे है, जब ये हमारा ये रूल यही बताता है कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब कभी डायरेक्टली नहीं आएगी, उसमें हम क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो SMOKING। सीमा इज एडिक्ट टू स्मोकिंग, सीमा धूम्रपान की आदी है, उसे धूम्रपान की लत लग चुकी है। उसके बाद ये नोट पॉइंट हमारा रहेगा, लुक फॉरवर्ड टू, इसके भी साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अकॉर्डिंग टू, लिसन टू, अवेयर टू, प्रेफर टू, कन्फर्म टू, सब्सक्राइब टू, फेथफुल टू, ईटीसी। ये हमारे वर्ड हैं, आप लोग नोट करते रहना, क्योंकि जो नोट्स बनाता रहेगा उसे याद रहेगा। पेपर में सिर्फ इतना आएगा, आई एम फॉन्ड ऑफ, यहाँ लिखा होगा आई एम फॉन्ड ऑफ सिंग, ऑप्शन में दिया होगा संग, सेंग, सिंगिंग, आपको एक भरना होगा। आपको पता होगा कि भैया ने बताया था प्रीपोजिशन के बाद कभी वर्ब डायरेक्टली नहीं आती है, अगर वर्ब आएगी तो उसका यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करके बनाएंगे। तो आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, ये हमारा सही है। तो हमारा ये आज का फर्स्ट कॉन्सेप्ट था, क्लास नंबर फर्स्ट का फर्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम सेकंड कॉन्सेप्ट को देखते हैं। ये हमारी कॉन्सेप्ट की क्लास है, सभी लोग इसको देखेंगे, सभी लोग। कॉन्सेप्ट टू, ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 2 है प्रीपोजिशन का। कॉन्सेप्ट 2 हमारा ये है, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ प्लेस एन एडवर्ब ऑफ प्लेस ये हमारा प्लेस हो गया। सेकंड नंबर पर टाइम, और थर्ड नंबर पे हमारा क्या हो गया, मैनर, MANNER, मैनर। किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एन एडवर्ब ऑफ टाइम, एन एडवर्ब ऑफ मैनर, इस मतलब इसके साथ कभी भी किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कि एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बताएं, एग्जाम्पल में एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हमारा फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है, आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग टू देयर। इसमें हमें पता है कि ये क्या है, ये हमारा एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर, वहां, एडवर्ब ऑफ प्लेस। कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है, किसी भी प्रपोजिशन का प्रयोग एडवर्ब ऑफ एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम, मैनर जब नहीं होगा, एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, टाइम और मैनर के साथ नहीं होगा। लेकिन आई एम गोइंग टू, हमने ये प्रपोजिशन का प्रयोग कर दिया, आई एम गोइंग टू देयर, मैं वहां जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू देयर। तो ये एडवर्ब ऑफ क्या है, एडवर्ब ऑफ
एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो ये टू हमारा कैसा हो गया, गलत। इसको सही करना है। आई एम गोइंग देयर, आई एम गोइंग देयर, ये हमारा करेक्ट है बिल्कुल, आई एम गोइंग देयर। उसके बाद हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, माया इज टीचिंग, माया इज टीचिंग विथ ऑनेस्टली, माया इज टीचिंग विथ ऑनेस्टली, माया बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ा रही है। जैसे मैं अपना बोल दूं कि आई एम टीचिंग विथ ऑनेस्टली, तो हमें ये देखना है ये ऑनेस्टली क्या है, ये एन एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि हमें इससे पता चलता है कि इसका ये एक मतलब मैनर निकल रहा है कि वो बहुत अच्छे तरीके से ईमानदारी से अच्छे ढंग से पढ़ा रही है। तो ये क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन। जबकि कॉन्सेप्ट नंबर टू में क्या है, किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टाइम मैनर के साथ नहीं होगा। ये हमारा फिक्स रूल है, और इसका भी पेपर में क्वेश्चन आया था इंडियन कोस्ट गार्ड में। वहां पे विथ दिया गया था, उसमें ये लिखा था विथ की जगह क्या आएगा। सबको पता था कि टीचिंग के साथ विथ ही लगेगा, टीचिंग विथ ऑनेस्टली। तो उसमें ऑप्शन में था नन ऑफ दीज, वहां पर वो सही था, क्योंकि वहां एडवर्ब ऑफ मैनर दिया गया था, उसमें कहीं पर भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाना था, नन ऑफ दीज सही था। तो माया इज टीचिंग विथ ऑनेस्टली, आई एम गोइंग टू देयर, यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे विथ का प्रयोग नहीं होगा। जब हम इसे सही बनाएंगे तो क्या बनेगा, माया इज टीचिंग ऑनेस्टली, HONESTLY, माया इज टीचिंग ऑनेस्टली। उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को देखते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड को, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड हमारा है प्रीपोजिशन के बाद, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर हमारा थर्ड क्या है कि प्रीपोजिशन के बाद कभी भी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं होगा, अर्थात सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा। सब्जेक्ट में आई वी यू दे ही सी इट, इसका प्रयोग नहीं होगा, सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। हम इसको एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर इसका फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, तो हमारा इसमें पहला एग्जाम्पल है आई एम विथ ही,
आप लोग गलत इसमें है भी ऑप्शन में, आप लोग बताओ गलती कहाँ पर है, जो भी बता सकता है। लता, लता इज टॉकिंग, लता इज टॉकिंग टू आई। थर्ड, थर्ड हमारा एग्जाम्पल, डिस्ट्रीब्यूट, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगोज बिटवीन यू एंड सी। अब हमें ये कंफर्म इसको देखना है इसमें गलती कहाँ पर है। हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड है, इम्पोर्टेंट है, आएगा पेपर में, नेवी, एयरफोर्स या इंडियन कोस्ट गार्ड में गारंटी से आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। जितने भी कॉन्सेप्ट कराएंगे सारे कॉन्सेप्ट प्रीपोजिशन के करा देंगे, एक भी क्वेश्चन प्रीपोजिशन का बाहर नहीं आएगा। लगभग फिक्स प्रीपोजिशन और ये सारे कॉन्सेप्ट जोड़ के लगभग 500 प्रीपोजिशन करा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। आप लोग क्लास को देखें, हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करें, जो हिंदी मीडियम के हमारे भाई हैं वो भी पढ़ सकें, और इंग्लिश वालों के लिए मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ, हिंदी में, दोनों में बता देता हूँ। आई एम विथ यू, सॉरी आई एम विथ ही, तो इसका कोई सेंस है, आई माने मैं, एम माने हूँ, विथ ही मैं उसके साथ हूँ, तो प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होगा। जैसे आई का ऑब्जेक्टिव केस माई, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिज, और सी का हर, ये सारे, और ही का हिम भी होता है, ही का हिम, और यू का यू ही होता है। तो हमें इसमें ये देखना है, आई एम विथ ही, इसमें रूल में क्या दिया गया है, इसमें रूल में दिया गया है प्रीपोजिशन के बाद सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। तो हमें पता है आई एम विथ ही, ये हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट, सब्जेक्ट केस है, सब्जेक्टिव केस है, तो हमें पता है इसका यहाँ पे ही का प्रयोग नहीं होगा। आई एम विथ हिम, ये हमारा सही है, ये गलत है, कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं होगा। आई एम विथ हिम, मैं उसके साथ हूँ। उसके बाद लता, लता इज टॉकिंग टू आई, लता मुझसे बातें कर रही है, लता, लता इज टॉकिंग, लता बात कर रही है टू आई, टू ये तो हमारा प्रपोजिशन हो गया, और प्रपोजिशन के बाद हम कभी सब्जेक्टिव केस का प्रयोग नहीं करते हैं, तो लता इज टॉकिंग टू मी, क्या होगा, टॉकिंग टू मी, तो लता इज टॉकिंग, लता बात कर रही है, टू मी मुझसे, लता मुझसे बात कर रही है। और ये क्वेश्चन आप लोग इतना ध्यान रखना, लता इज टॉकिंग टू मी, लता मुझसे बात कर रही है, लेकिन पेपर में आपको यहाँ पे आई दिया जाएगा, वी दिया जाएगा, तो वो गलत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर थर्ड को देखते हैं, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बांट दो, दीज मैंगो इन, आमों को, बिटवीन यू एंड सी, तुम और उस, ये कोई सेंस नहीं निकला, तो हमारा इसका क्या होगा, यू एंड सी का क्या होगा, सी का अभी बताया था मैंने आप लोगों को, हर, एच ई आर, हर। अब यू का तो यू ही रहता है, लेकिन ये वाला गलत है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट दीज मैंगो इन, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट दो, दीज मैंगो इन, आमों को, बिटवीन यू एंड हर, तुम्हारे और उसके बीच में इन आमों को बांट दो, बिटवीन यू एंड हर। ये हमारा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड भी कंप्लीट हुआ। अब कॉन्सेप्ट नंबर हम फोर को देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर फोर, कॉन्सेप्ट नंबर फोर को देखते हैं, और टाइम भी अभी हो गया, कॉन्सेप्ट नंबर फोर कल ही कराएंगे। आप सभी लोग हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ये क्लास व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, डेली ये कॉन्सेप्ट की क्लास होगी। और इतना याद रखना आप लोग, जो भी इस ये फ्री बैच रहेगा, मंजिल बैच फ्री बैच रहेगा, ये लगभग 60 दिना का कोर्स होगा, इसमें सारे कॉन्सेप्ट करा देंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद PQRS भी करवाएंगे, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। ये हमारे 3 कॉन्सेप्ट आज के इम्पोर्टेंट 3 कॉन्सेप्ट क्लास, इस क्लास में 3 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए। कल हम अपना चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां सारे कॉन्सेप्ट विथ एग्जाम्पल के कराते हैं।
ये हमारे एग्जाम्पल है, ये कॉन्सेप्ट है हमारा। और इसी के साथ इस क्लास को फिर एंड करते हैं। और आप लोग हमें सपोर्ट करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।